हम आज बात कर रहे हैं महिलाओं के वैवाहिक जीवन की और विवाह की समस्याओं के बारे में। ये जानते हैं कि महिलाओं के विवाह के लिए कौन सी बातें ज्योतिष में ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबसे महत्वपूर्ण शुक्र होता है। लेकिन महिलाओं के लिए बृहस्पति अलग से उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। महिलाओं की कुंडली में विवाह का जो स्थान है, सप्तम भाव, उसके अलावा अष्टम भाव भी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा महिला की कुंडली को चंद्रमा से भी जरूर देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर 3 बातें महत्वपूर्ण हो गईं: शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा। और इन तीनों का संबंध सप्तम स्थान से कैसा है, अष्टम भाव से कैसा है, ये समझना जरूरी होगा। देखिए, महिलाओं की कुंडली देखने का और पुरुष की कुंडली देखने का तरीका अलग होता है। तो जब हम महिलाओं के विवाह की बात करते हैं तो किन ग्रहों को विशेष रूप से देखना चाहिए? महिलाओं के विवाह के लिए बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र को अवश्य देखना चाहिए। इन तीनों से अलग अलग कुंडलियां सामान्यतः बनेंगी, तो इन तीनों से कुंडली देखकर ही विवाह का और वैवाहिक जीवन का निर्णय लेना चाहिए। अगर चंद्र कुंडली पर प्रभाव ज्यादा है, ज्यादा नकारात्मक है, तो विशेष सावधान रहिए। चंद्रमा का अस्त होना या चंद्रमा का राहु केतु के एक्सिस में होना, केतु के साथ होना समस्या का कारण बन जाता है। और अगर किसी महिला की चंद्र कुंडली में दिक्कतें हैं, तो बाकी सारी चीजें भले बेहतर हो जाएं, महिला को मानसिक रूप से सपोर्ट और मानसिक रूप से सहायता सामान्यतः नहीं मिल पाएगी। देखिए, महिलाओं के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है बृहस्पति। तो महिलाओं के विवाह को बृहस्पति कैसे प्रभावित करता है? बिना बृहस्पति के महिलाओं का न तो विवाह होगा, और अगर किसी तरीके से हो गया तो नहीं चलेगा। बृहस्पति कमजोर हो तो विवाह में बहुत विलंब होता है, और अगर बृहस्पति खराब हो तो विवाह में विलंब भी होता है और वैवाहिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। अगर बृहस्पति दूषित हो गया, खास तौर से राहु केतु के प्रभाव में आ गया, तो ये महिलाओं के चरित्र को कमजोर बना देता है। लेकिन अगर किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति जरा भी ठीक हो, जरा भी बेहतर हो, तो विवाह और वैवाहिक जीवन को ठीक बनाए रखता है। यानी कुल मिलाकर अगर महिला की कुंडली में
बृहस्पति थोड़ा भी बेहतर होगा तो समय पर उनकी शादी करवा देगा और आगे उनके वैवाहिक जीवन को बेहतर बना देगा। देखिए, वैसे जो अष्टम भाव है वो हर आदमी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके आयु से, आपकी आयु की अवधि से संबंध रखता है। महिलाओं के अष्टम भाव का विवाह से और वैवाहिक जीवन से क्या संबंध है? महिलाओं का अष्टम भाव मांगल्य भाव है। ये उनके वैवाहिक जीवन की लंबाई बताता है कि कितने समय तक उनका वैवाहिक जीवन चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का अष्टम भाव पति की आयु पर असर डाल देता है। अगर सूर्य और मंगल, अग्नि के दोनों ग्रह या इनमें से एक अष्टम भाव पर असर डाल दे तो ये पति के आयु के लिए खतरे की सूचना है। मंगल और शनि दोनों मिल करके अगर अष्टम भाव पर असर डाल दें तो पति की आयु के लिए काफी खतरा हो सकता है। इस तरह के योग अगर किसी बालिका की कुंडली में हैं, किसी महिला की कुंडली में हैं, तो विशेष सतर्क हो जाना चाहिए। बहुत सोच समझकर उपाय करके, कुंडली मिला करके तब विवाह करना चाहिए। देखिए, महिलाओं के जीवन के लिए दो ग्रह अहम हैं। एक तो बृहस्पति कैसा है और उनका अष्टम स्थान कैसा है। अष्टम पर अग्नि के ग्रहों का या पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो मामला ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अगर ऐसा है तो महिलाओं को भगवान शिव और माँ पार्वती की उपासना करनी चाहिए। अगर नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना कोई भी महिला करे, खास तौर से नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करे, तो निश्चित रूप से उसकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।